हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सबका स्वागत है हमारे आज की न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th का एक प्रश्नावली 2.2। ठीक, इसमें देखिए कहता है मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 इसके बाद डैश 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 14, r बराबर x y मतलब 8 समुच्चय x y, इसमें कहता है 3x माइनस वाई बराबर 0, जहाँ x y एप्सिलॉन a, ठीक है, यानी x y क्या है, वो a का सदस्य है, द्वारा ए से ए का संबंध आर लिखिए, इसके प्रांत सहप्रांत और परिसर लिखिए। चलिए इसको बनाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले ये क्वेश्चन है तो सॉल्व तो हो ही जाएगा, लेकिन इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो देखिए कहता है मान लीजिए कि ए बराबर, यानी ए जो है ना, ए हमारा ये सेट दिया हुआ है, ठीक, जो 1 2 3 से लेकर के 14 तक है, यानी नेचुरल नंबर में से 1 से लेकर के 14 तक ये जो नंबर्स हैं वो क्या है, ए का सेट है। फिर कहता है आर बराबर क्या, आर बराबर कहता है एक्स और वाई, और ये एक्स वाई को देखिए लिखना किस रूप में है, लिखना है इस रूप में कि 3x माइनस वाई। अगर यहाँ पर x और y का मान रखें ना, हमें इस तरह से मान रखना है और वो 1 से 14 के बीच में ही, कि उसका मान 0 हो जाए। ठीक, और इसी हिसाब से हमें बनाना है। लेकिन ये x और y ये लेने के लिए कह रहा है इसी में से, यानी a में से, ये कहाँ से पता चल रहा है, तो ये हमें पता चल रहा है यहाँ आगे से। कहता है ना x और y एप्सिलॉन a, यानी x और y का जो मान लेना है कहाँ से, वो सिर्फ हमें a से ही लेना है, यानी 1 से लेकर 14 के बीच में ही, जो a का सेट दिया हुआ है इसमें। फिर कहता है द्वारा a से a का संबंध r लिखिए। ठीक, यहाँ पे कह रहा है यानी ए जो दिया हुआ है इसका संबंध किसके साथ होना चाहिए, कोई दूसरा चीज़ नहीं है बल्कि इसी के साथ होना चाहिए, यानी ए भी यही है और ए डैश मतलब ए, और इसी को फिर से ए मान लेंगे और इसको हमें क्या करना है, संबंध लिखना है आर। ठीक है, आर लिखेंगे, रिलेशन, और उसके बाद कहता है इसके प्रांत सहप्रांत और परिसर लिखिए। तो पहले हमें क्या करना है कि पहले हमें आर लिखना है, ठीक, और इसके बाद हम ये सब आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले आर इसका, यानी कि ए से ए का रिलेशन निकालते हैं। देखिए हम थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर ये लिखे हैं। ठीक, जैसे हमने यहाँ पर जैसे रिलेशन निकालने के लिए सीधा लिख दिया 1 2 2 3 3 4 4 5, ठीक, इस तरह से लिख दिया। तो क्या ये सही है? तो देखिए इसका मान हम रख कर देखते हैं। इसमें क्या है कि एक क्या है x और 2 क्या है y। तो अब देखिए इसमें जब रखेंगे हम एक मान रखेंगे तो होगा 3 और गुना 1 यानी 3, और y का मान रखेंगे 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो 3 में से 2 घटेगा 1 बच जाएगा ना, यानी कि भाई ये तो गलत है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, यहाँ पर 0 होना चाहिए था, यानी ये मान नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ रखेंगे 2, ठीक, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना देंगे, यहाँ पर देंगे 3, क्योंकि y का मान क्या है 3 है, 3 देंगे, तो 6 में से 3 घटा तो क्या होगा 3 बच जाएगा, यानी ये भी सही नहीं है। तो इस तरह से अगर आप लिखते हैं ना तो ये हो जाएगा गलत। ठीक, ऐसा करके नहीं निकलेगा ये, हमें इस हिसाब से मान लिखना है कि x का मान और y का मान ऐसे रखेंगे कि इस फॉर्मूला पर जब हम बैठाएंगे ना तो वो क्या होगा, उसका मान 0 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ये बनेगा कैसे, तो हमें क्या करना है कि पहले x का मान रखेंगे, ठीक है, और जितना मान आएगा उतना ही मान हम y का रख देंगे तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले x का मान 1 रखते हैं, तो 1 रख देंगे, ठीक, और जब 3 का 1 यहाँ पर करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी y का मान भी 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 3 रखते हैं, तो 1,3 ये हमारा हो गया रिलेशन का पहला। ठीक है, ये बन गया। अब इसका नेक्स्ट हमें देखते हैं, अब यहाँ पे x का मान 2 रखेंगे, तो 3 दूनी 6, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही 6 लिख देंगे, यानी कि x का मान 2 देंगे और y का मान 6 देंगे, तो ये हमारा फार्मूला पे बन जाता है। फिर इसके बाद यहाँ 3 रखेंगे, तो 3 तिया 9, और इसमें भी क्या हो जाएगा 9, ठीक है, तो यानी 3 और उसके बाद 9, ये हमारा हो गया। और नेक्स्ट कहता है इसमें अब देखिए 4 कहेगा, तो 4 तिया 12, यानी y का मान भी 12 होगा और x का मान 4 होना चाहिए, तो x का मान 4 और y का मान 12। ठीक, इस तरह से लिख दिए। अब अगर हम 5 देंगे, x का मान 5 देंगे तो हो जाएगा 5 तिया 15, तो y का मान भी 5 रखना पड़ेगा। लेकिन कहता क्या है, कहता है कि भाई वो 14 तक ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि a में हमें सेट दिया हुआ है 14, तो इसीलिए, तो यानी कि बस इतना ही तक हो जाएगा 4,12।
तो इसका जो रिलेशन निकालेंगे इतना ही निकलेगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ से हमारा संबंध आर का था लिखने के लिए, जो कि हमने लिख दिया, ये हमारा सही है। ठीक, ये वाला लिखोगे तो गलत है। अब नेक्स्ट इसको इसलिए हम काट दिए, ये नहीं लिखना है आपको, ये समझाने के लिए बताए दे। ठीक, अब देखिए कहता है प्रांत, सहप्रांत और परिसर लिखिए, तो इसको लिखते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये कहता है प्रांत लिखने के लिए। ठीक, तो देखिए प्रांत मतलब होता है पहले वाला। ठीक, तो इसमें देखिए प्रांत हमारा है क्या, प्रांत है 1 2 3 4 यानी x का मान। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मतलब बराबर देंगे, प्रांत बराबर क्या 1 2 3 4, ये हमारा हो गया प्रांत। ठीक, अब कहता है परिसर, तो परिसर भी लिखते हैं। परिसर के लिए होता है y का मान, तो y का मान क्या है 3 6 9 और 12, तो ये हो जाएगा 3 6 9 और क्या 12, ये हमारा हो गया परिसर। और कहता है सहप्रांत, सहप्रांत यानी दोनों का मान लिखे किस में से है, तो जो हमारा सेट दिया हुआ है वही क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 से लेकर के कहाँ तक, ये चला जाएगा 14 तक। तो इस तरह से ये हमारा बनेगा। अब चलिए इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर r बराबर x y, जिसमें कहता है y बराबर x प्लस 5, x संख्या 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, एक्स वाई एप्सिलॉन n द्वारा एक संबंध r परिभाषित कीजिए। इस संबंध को पहला रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर, यानी प्राकृतिक संख्या बोले तो 1 से लेकर के अनंत तक, ठीक है, नेचुरल नंबर, r बराबर यानी रिलेशन कैसा निकालना है, तो उसमें एक्स वाई का मान लिखेंगे, जिसमें क्या होगा y बराबर होना चाहिए x प्लस 5 के, यानी कि x का जितना मान होगा उसमें 5 ऐड कर देंगे, फिर जितना आएगा उतना ही मान y का होना चाहिए। ठीक, फिर आगे कहता है x संख्या 4 से कम है। अब देखिए 4 से कम है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ 1 2 और 3 की ही बात कर रहा है। x का मान हम कितना रख सकते हैं, 1 2 और 3, इसी को रखना है। फिर कहता है एक प्राकृतिक संख्या है, तो भाई 1 2 3 ये तो प्राकृतिक संख्या में से ही है ना, वही चीज़ है। फिर कहता है एक्स वाई, यानी एक्स और वाई का मान कहाँ से है, तो वो नेचुरल नंबर से है। एप्सिलॉन का मतलब हुआ सदस्य, तो किसके सदस्य हैं, तो नेचुरल नंबर से हैं। फिर है द्वारा एक संबंध आर परिभाषित कीजिए, यानी रिलेशन निकालना है। इस संबंध को 1 नंबर में क्या कर रहा है, रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर लिखिए। तो चलिए कोई बात नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं। हमें करना क्या है कि पहले आर यानी रिलेशन निकालना है और उसके बाद प्रांत परिसर निकालेंगे। तो पहले रिलेशन निकालकर इसका काम फाइनल करते हैं। तो इसका रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 1 2 3 एक्स का जो मान कहता है ना, क्या कहता है 4 से कम, यानी 1 2 3 का मान इसमें रखेंगे हम, और जितना आएगा उसी हिसाब से बनाएंगे। अब अगर हम x का मान 1 लेंगे, ठीक, तो y का मान कितना आएगा, तो x का मान 1 है, तो यानी कि 5 1 6, तो y का मान कितना होगा 6। तो इसीलिए यहाँ पर पहला रिलेशन क्या बनेगा 1,6, ठीक, 1,6। x का मान 4 से कम होना चाहिए, y का मान लिमिटेशन नहीं है, जितना x होगा उसी हिसाब से उसमें क्या होगा 5 ऐड होकर ये बन जाएगा, तो 1,6 हो जाएगा। इसके बाद फिर से अब 2 रखते हैं x का मान, तो x का मान अगर 2 रखेंगे इसमें 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7, यानी y का मान क्या हो जाएगा 7। फिर इसके बाद x का मान अगर 3 रखेंगे तो y का मान क्या बनेगा, तो 3 है तो 5 3 8 हो जाएगा, यानी y का मान 8। तो इस तरह से हम क्या किए कि ये रिलेशन निकाल दिए, यही कह रहा था रिलेशन निकालने के लिए। अब इसके आगे क्या है, इसके आगे है रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर लिखिए। तो चलिए कोई बात नहीं, इसका प्रांत लिखते हैं। प्रांत का मतलब हुआ x का मान, तो x का मान क्या है 1 2 और 3, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, ये हो गया।
नेक्स्ट कहता है परिसर, तो परिसर निकालते हैं, परिसर। तो परिसर में होता है y का मान, तो y का मान क्या है 6, 7, 8, तो 6, 7, 8। ठीक, इसमें सहपरांत निकालने के लिए नहीं कहता है, तो कुछ इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पर ए का मान कह रहा है 1, 2, 3, 5 और बी का मान 4, 6, 9 दिया है। ठीक, तो अब इसमें करना क्या है, हमें निकालना है रिलेशन। ठीक, ए और बी में रिलेशन निकालेंगे, कहता है ए बी में संबंध ज्ञात करना है, जिसमें कहता है एक्स और वाई का जो है ना, अगर यहाँ पे अंतर करेंगे, दोनों का एक्स और वाई के मान का अगर अंतर करेंगे तो वो विषम संख्या होगा। ठीक है, और एक्स का मान हमें लेना है कहाँ से, ए से, और वाई का मान लेना है बी से। तो कोई बात नहीं है, देखिए इसका रिलेशन निकालने के लिए कैसे निकालेंगे। तो इसका रिलेशन निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे कि x का मान लिखेंगे एक में से, तो ए को मतलब ए में से, तो ए में से हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 4। तो देखिए तो क्या है, 1 अगर x का मान माने और 4 अगर y का मान माने तो अंतर करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए विषम होता है। देखिए तो 1 में से 4 घटेगा 3 होगा, क्या मतलब 4 में से 1 घटेगा, 1 में से 4 घटे 3 होगा ना, यानी कि विषम हो जाएगा, यानी 1, ठीक, 4, ये हमारा हो गया एक रिलेशन। फिर इसके बाद यहाँ पे एक में देखिए और क्या लेंगे, यानी x का मान 1 लेकर के y का मान और क्या लेंगे जो हमें विषम मिलेगा। तो 4 में तो आ गया, लेकिन 6 देखिए, तो अगर y का मान 6 लेंगे तो भी हो जाएगा ना, 1 और 6 में अगर माइनस करेंगे तो 5 होगा, यानी विषम संख्या। तो इसलिए 1,6 ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा हो गया एक रिलेशन। नेक्स्ट अब देखिए 6, लेकिन 8 में से देखिए अब 1 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा 8, जो कि सम है, विषम नहीं है, यानी कि 1 और 9 ये रिलेशन नहीं बनेगा। अब देखिए इसके बाद ए से लेते हैं हम x का मान 2, तो देखिए अगर यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ देखिए 4, तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, यानी ये भी नहीं होगा। 6 लेंगे तो भी नहीं होगा, 9 लेंगे तब ये हो जाएगा, क्योंकि 2 और 7 को अगर माइनस करेंगे तो 2 और 9 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7, तो इसलिए हो जाएगा 2,9, ये रिलेशन हो गया। अब इसके बाद देखिए x का मान अगर 3 लेंगे और y का मान इसमें से देखिए तो बनाएंगे तब 3 में से 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, यानी 3 और 4 का रिलेशन बनेगा। फिर इसके बाद 3 और 6 का रिलेशन भी बनेगा, क्योंकि देखिए घटाएंगे तो बचेगा 3, तो इसलिए 3,6 ये रिलेशन बन जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें कहता है 3 और 9, तो देखिए तो अगर 9 में से 3 घटेगा 6 बचेगा, जो कि सम संख्या है, यानी कि इसका रिलेशन नहीं बन सकता है। चलिए कोई बात नहीं है। अब x का मान हम 5 लेते हैं, अगर 5 लेंगे तो यहाँ देखिए घटाएंगे तो ना 5 में से 4 घटेगा 1, यानी 5 और 4 का रिलेशन बन सकता है। नेक्स्ट 5 और 6 का रिलेशन बनेगा, हाँ ये भी बनेगा, 5 और 6 का भी रिलेशन बनेगा, लेकिन 5 और 9 का रिलेशन बन सकता है क्या, नहीं बनेगा, क्योंकि घटाएंगे तो 4 बचेगा, और 4 क्या है, 4 एक सम संख्या है। तो इसीलिए अब देखिए रिलेशन यानी r का मान कितना हो गया, r का रिलेशन निकाले तो ये सब निकल गया। ठीक, अब इसके बाद कहता है द्वारा परिभाषित कीजिए r को रोस्टर रूप में लिखिए, तो ये तो लिख दिए ना, तो बस ये बन गया। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करने के लिए कहा था। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में है, आकृति 2.7 समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। ये देखिए यहाँ पर कहता है ना P और Q, ये जो गोला है ये P का है, ये Q का है, इस दोनों के बीच रिलेशन दिखा रहा है। ठीक, कहता है पहला में समुच्चय निर्माण रूप रोस्टर रूप में लिखिए। पहले हमें क्या करना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिख देना है, इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद रोस्टर रूप में लिखना है, और फिर कहता है प्रांत तथा परिसर क्या है, यानी प्रांत और परिसर लिखना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, चलिए इसको बनाते हैं। समुच्चय निर्माण रूप में लिखने से आपको मतलब लिखने के लिए आपको ये ध्यान देना आवश्यक है कि ये कौन से फार्मूले को हम इसमें सेट करें, या फिर किस हिसाब से बनाए वो फार्मूला के रूप में बन जाए। ठीक है, हाँ, और उस पर ये सेट होता हो। चलिए कोई बात नहीं है, अगर नहीं भी समझ में आता है तो हम बनाएंगे जब, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे।
तो इसके लिए देखिए पहले हमें लिखना पड़ेगा, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो इसीलिए आर, क्योंकि रिलेशन ही तो निकालना है, इसलिए आर बराबर क्या बन रहा है, तो ये एक्स और वाई ही तो होगा ना। ठीक है, एक्स का मान इसको और वाई का मान इसको मान लेंगे, तो क्या होगा, यानी एक्स ठीक और वाई। और रिलेशन बन कैसा रहा है, तो एक्स वाई हो गया ठीक। और कौन से फार्मूला पर सेट होने वाला है, तो अगर इसको एक्स मानते हैं तो वाई में देखिए क्या है, देखिए 5 में से 2 घटा है तो 3 बचा है, 6 में से 2 घटा है तो 4 बचा है, 7 में से 2 घटा है तो 5 बचा है। ठीक, यानी कि x का मान, यानी y का मान लिखते हैं। ठीक है, y बराबर कितना है, तो x ठीक, x माइनस 2, यानी x में से 2 घटा देंगे, जितना आएगा ना उतना ही मान y का है। तो इस फार्मूले पर तो ये सेट हो गया ना। और ये देखिए x और y ये सदस्य किसके हैं, तो x एप्सिलॉन किसका, x का मान कहाँ से है, p से है, तो x एप्सिलॉन p कोमा y कहाँ का सदस्य है, तो y जो है y एप्सिलॉन q, यानी q का सदस्य है। ठीक, तो इस तरह से ये होगा समुच्चय निर्माण रूप में। और यहाँ पे इसको बंद कर देंगे। ये जो हमारा है ये हमारा था पहला का आंसर। ठीक, ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए कह रहा था इसका आंसर। अब दूसरा हम कहता है रोस्टर रूप में लिखिए, तो कोई बात नहीं, दूसरा भी लिखते हैं। रोस्टर रूप में लिखने के लिए कह रहा है, तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बस ब्रैकेट लगाना होता है। 5 और 3 है ना, तो 5,3 ये हो गया। फिर इसके बाद 6 4 है तो 6,4 ये हो गया। फिर एक रिलेशन कौन है, 7 और 5 है, तो 7,5, यानी x का मान x के जगह पे, y का मान y के जगह पे लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया रोस्टर रूप में। ठीक, अब आगे कहता है इसके प्रांत तथा परिसर लिखिए। प्रांत का मतलब क्या होता है, प्रांत का मतलब होता है x का मान। तो देखिए, तो प्रांत का क्या है, प्रांत है 5 6 7, यहाँ देखिए, या फिर यहाँ देखिए पी वाला है ना x का मान, तो 5 6 7, तो ये हो जाएगा 5,6,7। ठीक, ये हो गया। परिसर के कह रहा है लिखने के लिए, तो परिसर ये क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा। तो y का मान क्या है, 3 4 5, तो 3,4,5। ठीक, तो ये हमारा हो गया y का मान। तो कुछ इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 6। फिर कहता है मान लीजिए कि r a पर a b, जिसमें a b जो है वो सदस्य किसका है, a का है। संख्या a संख्या b को, यानी a और b यथावत विभाजित करती है, यानी जैसे को वैसी तरीके से विभाजित कर देता है। जैसे कि 1 का मान 1 को विभाजित करेगा, और 1 का मान 2 3 4 6 ये सब को विभाजित करेगा। 2 का मान देखिए, तो ये खुद को विभाजित तो करेगा ही करेगा, साथ में 4 और 6 को भी करेगा। इस तरह से कहता है द्वारा परिभाषित एक संबंध है। तो आर को रोस्टर रूप में लिखिए, रिलेशन निकालना है। तो देखिए हमें इसमें कहता है कि आर को रोस्टर रूप में लिखिए, यानी कि हमें रोस्टर रूप में लिखना है, लेकिन ध्यान ये देना है कि जो संख्या है ना वो खुद को विभाजित करता है। देखिए कहता है ना कि आर ए पर, यानी रिलेशन जो है वो ए पर ए बी, यानी ये जो किसका सदस्य है, ये ए का सदस्य है, यानी सेट ए का सदस्य है। संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित करता है, यानी कि ए जो संख्या है वो बी को जैसे को तैसा ही विभाजित कर देता है, ज्यों का त्यों। यथावत मतलब ज्यों का त्यों द्वारा परिभाषित एक संबंध है। तो चलिए कोई बात नहीं, बनाते हैं तो पता चलेगा कि कैसे कैसे क्या होने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन में हमें आर लिखना है। ठीक है, आर को रोस्टर रूप में लिखना है, यानी कि हमें पूरे खुल के अच्छी तरीके से लिखना है। और जो होता है ना समुच्चय निर्माण रूप में, उसमें कहता है कि उसका किस हिसाब से बना हुआ है वो फॉर्मूला के हिसाब से लिखने के लिए। लेकिन जब कहता है रोस्टर रूप में लिखने के लिए, यानी पूरा डिटेल उसका। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे इसमें, देखिए एक को देखेंगे तो एक
खुद को विभाजित करता है, तो इसलिए 1,1 ये एक रिलेशन हो गया। इसके बाद 1 2 को विभाजित करेगा तो ये भी लिखेंगे, फिर 3 4 6 इस तरीके से, ठीक। क्योंकि एक जो है ना वो सभी प्राकृत संख्या को विभाजित करता है, ठीक। फिर 1,4 और इसके बाद 1,6 ये हमारा इतना बन गया, ठीक। ये सब रिलेशन हो गया। अब इसके बाद देखिए 2 से देखते हैं, तो पहले तो भाई 2 जो है ना ये खुद को विभाजित करेगा, तो 2 का 2 रिलेशन हो गया। इसके बाद 2 4 को विभाजित करेगा, तो 2,4 इसका रिलेशन हो गया। फिर इसके बाद 6 को विभाजित करेगा, तो इसलिए 2,6 भी रिलेशन बन जाएगा। अब इसके बाद है 3, तो देखिए 3 किसको विभाजित करेगा, 3 तो पहले खुद को विभाजित करेगा, तो ये कर दिए इसको। फिर इसके बाद 3 क्या 4 को विभाजित करेगा, नहीं करेगा, लेकिन 6 को विभाजित करने वाला है, इसलिए 3,6 ये एक रिलेशन बन जाएगा। अब इसके बाद है 4, तो ये 4 खुद को ही विभाजित करेगा, तो 4 का रिलेशन। और कोई और चीज़ है 4 में, तो 4 से और कोई सी चीज़ का रिलेशन नहीं बन सकता है। फिर इसके बाद देखिए 6, तो 6 जो है ये भी खुद से ही विभाजित कर सकता है और किसी चीज़ को विभाजित नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से हमने देखिए रिलेशन निकाल दिया, यही चीज़ वो कह रहा था निकालने के लिए। अब इसके बाद देखिए है 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर कहता है कि आर का प्रांत ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 नंबर में आर का प्रांत, आर का प्रांत यानी प्रांत मतलब बोले तो जो एक्स का मान है वो चीज़, 1 फिर क्या बचेगा इधर से 2 फिर 3 4 6, ठीक। तो 1 2 3 4 6 ये हमारा हो गया प्रांत। और इसके बाद कहता है 2 नंबर में क्या कहता है, 2 नंबर में कहता है आर का परिसर, ठीक है, परिसर। तो आर का परिसर देखिए यानी वाई का मान, तो 1 तो पहले हो जाएगा 1, फिर इसके बाद क्या है 2, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। यानी कि प्रांत और परिसर ये दोनों ही सेम है। तो कुछ इस तरह से ये सॉल्व होने वाला है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है आर बराबर क्या है, समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, ठीक है। ये कहता है x, x+5 जिसमें x एप्सिलॉन यानी x सदस्य किसका है, 0 1 2 3 4 5 का, द्वारा परिभाषित संबंध आर के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए, ठीक। प्रांत और परिसर कह रहा है, यानी x का मान रखेंगे और जो सॉल्व करके आएगा वो हो जाएगा y का मान। यानी कि अगर x का मान हम 0 रखेंगे, तो देखिए यहाँ x का मान 0 रखेंगे तो 0 + 5 कितना हो जाएगा 5, यानी y का मान कितना हो जाएगा 5। तो प्रांत हो जाएगा x वाला मान और परिसर क्या होता है, परिसर होता है y वाला मान, ठीक। तो इसी तरह से ये बनेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि r का प्रांत लिखिए, तो प्रांत तो भाई वही हो जाएगा ना जो x का मान है, तो यानी 0 1 2 3 4 5 ये हमारा हो जाएगा प्रांत, ठीक। क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 और 5, ठीक। ये हो जाएगा प्रांत, क्योंकि प्रांत जो होता है वो होता है आर मतलब x होता है, ठीक। अब निकालना है हमें परिसर। आगे कहता है आर का परिसर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आर का हम परिसर लिखेंगे, ठीक। तो परिसर होता है हमारा y का मान, यानी x का मान और y का मान में y का जो मान है वो होता है परिसर। तो y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो दिया हुआ है x+5 इसमें x का मान रख देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो सॉल्व करके जो आएगा वो हो जाएगा हमारा परिसर यानी y का मान। तो देखिए x का मान अगर हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, सीधा 0 + 5 = 5, यानी कि 5 हो गया हमारा परिसर का पहला नंबर। नेक्स्ट अगर x का मान अगर 1 रखे तो देखिए 1 + 5 क्या हो जाएगा 6, यानी कि हो गया 6 हमारा। फिर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 7, 3 रखेंगे तब हो जाएगा 8, 4 रखेंगे तो 4 5 हो जाएगा क्या 9, और 5 रखेंगे तो 5 और 5 10, ठीक। तो ये हमारा हो गया y का मान यानी कि परिसर। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है संबंध r बराबर x
एक्स क्यू, एक्स संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है को रोस्टर रूप में लिखिए। यानी कि देखिए यहाँ पे x का मान कहता है लिखने के लिए, और x का जितना हम मान रखेंगे उसी का हम q कर देंगे तो y का मान निकल जाएगा। ठीक, और कंडीशन ये है कि x का जो मान है वो 10 से कम है और वो एक अभाज्य संख्या है। तो 10 से कम अभाज्य संख्या अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा, कुछ ही तो है, जैसे 1 2 3 5 और 7, ये सब, यानी x का मान 1 2 3 5 7 रखेंगे, उसी का अगर q करेंगे तो हमें y का मान निकलता चला जाएगा। और इसी को हमें क्या करना है कि रोस्टर रूप में लिखना है। तो कोई बात नहीं, चलिए इसको बनाते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले भाई x संख्या से कम, यानी x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, तो हम लिख लेते हैं x बराबर, इसको इस तरीके से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7 हो गया, ये अभाज्य संख्या। ठीक, अब x का मान ये है और y का मान के लिए हम क्या करेंगे कि इसी में यानी कि x का ही q कर देंगे तो निकल जाएगा। ठीक, और कहता है उसको रोस्टर रूप में लिखने के लिए, तो कोई बात नहीं, इसका हम डायरेक्ट आंसर के तरफ ही बढ़ते हुए चलेंगे और लिखेंगे। ठीक है, r बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए इस तरीके से x का मान अगर 1 रखते हैं तो y का मान 1 का q बन जाएगा ना, तो हो जाएगा क्या 1। ठीक, नेक्स्ट 2 रखेंगे x का मान, तो y का मान क्या हो जाएगा, 2 का q यानी 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद 3 रखेंगे x का मान, तो y का मान क्या हो जाएगा 27, 3 का पावर 3 यानी 3 का q क्या हो जाएगा 27। फिर अगर x का मान रखेंगे 5 तो y का मान क्या हो जाएगा, x का मान रखे 5 तो y का मान हो जाएगा 25 125। अरे भाई क्या इसे कर दिए, ये 125 है। ठीक है, 5 को 125 है। नेक्स्ट है हमारा x का मान अगर 7 रखेंगे तो y का मान क्या होगा, तो y का मान हो जाएगा 7 7 49 और 9 7 63 के 3 बाकी 6, 7 चौक 28 और 6 34। ठीक, 343। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक, ये जो कहता है कि r को रोस्टर रूप में लिखने के लिए, तो ये रोस्टर रूप में हो गया ना, यानी x का मान जितना होगा उसी का q करेंगे तो y का मान निकलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए कि a बराबर क्या है x y z और b बराबर 1 2, a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर हम रिलेशन निकालेंगे, ठीक है, a और b में, तो भाई साहब जी वो कितने रिलेशन बन सकते हैं, ये हमें इसमें ज्ञात करने के लिए कहता है। तो कोई बात नहीं, चलिए इसको हम पहले बनाएंगे और फिर गिनती करके लिखेंगे, ताकि आपको समझ में थोड़ा बेहतर तरीके से आ सके कि हमें ये बनाना कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमें क्या करना है कि a क्रॉस b निकालना। ठीक है, ताकि हमें इसके सबसेट के बारे में पता चल जाए। तो a क्रॉस b जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा x, 1। ठीक, फिर इसके बाद हो जाएगा x, कितना हो जाएगा 2, नेक्स्ट y, 1, फिर y, 2, इसके बाद हो जाएगा z, 1, फिर z, 2। ठीक, तो कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। तो कितने हो गए इसके सबसेट, 1 2 3 4 5 6 सबसेट। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है, ठीक है, फार्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ a क्रॉस b बराबर, पहले देखिए कितना हो गया, ये 6 सबसेट हो गया ना, 6 सबसेट। तो यहाँ पे कहता है कि भाई सारे संबंधों की संख्या, तो इसीलिए संबंधों की संख्या जो होता है वो होता है 2 का पावर। ठीक है, और a क्रॉस b में जितने सबसेट हुए हैं, कितने सबसेट हुए हैं, 6 सबसेट हुए ना, इसीलिए हो जाएगा यहाँ पर 6, यानी कि 2 का पावर 6। तो इतना संबंधों की संख्या ज्ञात हो सकती है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लेकिन हाँ, एक चीज़ एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर a क्रॉस b पहले निकालेंगे, तो इससे हमें वो कितने सबसेट हो पाएंगे ये यहाँ पे हमें पता चलेगा। ठीक, और जब ये पता चल जाएगा तो इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको लिख देंगे कितना हो रहा है,
और फिर संबंधों की संख्या में क्या होगा कि 2 का पावर और A क्रॉस B में जितने सबसेट थे, सबसेट कितने 6 थे ना, उतना का पावर कर देंगे, ठीक है, यानी 2 का पावर 6। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है। मान लीजिए कि आर जेड पर आर बराबर ए बी, जहाँ पर ए बी जो है वो जेड का सदस्य है, यानी कि इसमें देखिए आर मतलब है ये संबंध यानी रिलेशन, वो जेड के लिए बता रहा है, ठीक है, जिसमें देखिए हम क्या बाकी समय मानते थे एक्स वाई, तो यहाँ पर दिया हुआ है ए बी, ठीक। तो ए बी क्या है, ए बी जो है वो जेड का ही मेंबर है। ए बी एप्सिलॉन जेड का मतलब हुआ कि ए बी जो भी नंबर है वो किसका है, वो जेड में से लिया गया है, ठीक है, यानी जेड का वो मेंबर है। और जेड मतलब होता है पूर्णांक संख्या। फिर कहता है ए बी माइनस ए माइनस बी एक पूर्णांक है। इस हिसाब में हमें क्या करना है कि ए बी का मान निकालना है, ठीक है, जिसमें ए माइनस बी अगर करेंगे तो वो पूर्णांक हो जाए। देखिए ये बहुत इजी है, ठीक है, जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। आगे कहता है द्वारा परिभाषित एक संबंध है आर के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए ये जो ए और बी है ये पूर्णांक में से ही लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा हम ये समझते हैं कि आखिर ये पूर्णांक संख्या होता क्या है। पूर्णांक संख्या वैसा होता है जो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और नेचुरल नंबर के तरह आगे बढ़ता हुआ ये चलता है, ठीक, इस तरह से। जैसे अगर मान लीजिए आप सीधा 5 लिखेंगे और कहेगा 5 एक पूर्णांक संख्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा है ना वो मेंबर किसका है, मेंबर इसका है, यानी इसका मेंबर है। 0 1 2 3 4 5 इस तरह से ये स्टार्ट हुआ है, ठीक। लेकिन अगर वहीं पर सीधा प्राकृत संख्या कहता है तब इसका मतलब होता है सीधा 1 से स्टार्ट हुआ है। बस यही चीज़, कोई भी अगर नंबर है, ठीक है, वो पूर्णांक संख्या होता है, सीधा नंबर की बात कर रहे हैं। जैसे 10 मान लीजिए, 9 मान लीजिए, 8 मान लीजिए, या फिर दुनिया का कोई भी नंबर मान लीजिए, चाहे आप इसको 1 लाख भी मान सकते हैं, ठीक है, इकाई धाई इससे रह जाए 10,000 लाख, 1 लाख ही मान लीजिए तो भी ये पूर्णांक संख्या है, ठीक। अब वहीं पे कहता है कि भाई साहब पूर्णांक संख्या यानी ए और बी ये दोनों ही पूर्णांक संख्या है। तो देखिए पूर्णांक, ठीक, पूर्णांक में से कोई अगर पूर्णांक घटाएंगे ना, ठीक है, तो वो हमेशा पूर्णांक ही होता है, पूर्णांक ही होता है। जैसे अब एक मान लीजिए यहाँ से हम लेते हैं 5, ये नंबर ले लिए, और फिर इसमें से हम कोई भी नंबर माइनस करते हैं, 3 माइनस कर दें तो क्या आ गया 2, तो 2 भी तो एक पूर्णांक है ना। अब यहाँ पे चाहे कुछ भी मानिएगा, जो भी यहाँ पे आएगा वो पूर्णांक ही होगा। अब देखिए जैसे हम पूर्णांक को ही माइनस करेंगे, ठीक है, पूर्णांक ही मानना है तो पूर्णांक आएगा। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ से 5 मानते हैं और माइनस करके फिर से 5, ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और बराबर आ गया 0, तो भाई पूर्णांक में 0 भी शामिल होता है। तो यानी इस तरह से ये हमारा क्या है, ये पूर्णांक संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्णांक यानी ए को भी पूर्णांक ही मानना है और बी को भी पूर्णांक ही मानना है, तभी हमें उसका रिजल्ट भी पूर्णांक आएगा। और यही तो यहाँ पर ये कह रहा है ना, ए माइनस बी एक क्या है, पूर्णांक है। तो ए और बी को मानना क्या है, क्या मानेंगे जो पूर्णांक आएगा, तो भाई पूर्णांक मानेंगे। तो इसीलिए आर का देखिए जब भी कोई ऐसा बनेगा, आर के बारे में बाद में बात करेंगे, जब भी कोई अगर मेंबर हम बनाएंगे या फिर उसका संबंध रिलेशन बनाएंगे, यानी आर अगर बनाएंगे तो वो इस रूप में होने वाला है कि देखिए इधर भी कोई पूर्णांक संख्या रहेगा, कोमा, और इस तरह भी पूर्णांक संख्या, यानी ए का मान भी पूर्णांक और बी का मान भी पूर्णांक रहेगा, तभी वो इस पर सेट हो पाएगा और वो पूर्णांक बन पाएगा। यानी क्या हुआ, जब भी कोई रिलेशन बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी आप मानते हो, वो पूर्णांक संख्या आपको मानना पड़ेगा, तभी उसका संबंध अगर पूर्णांक बनेगा तो इस पे होगा, यानी कि वो ए बी जो है वो पूर्णांक संख्या हो पाएगा, ठीक। तो इस तरह से इसका प्रांत और परिसर के बारे में अगर बात करें तो वो भी तो भाई वही चीज़ होगा ना, यानी ये ए ये भी पूर्णांक है जो कि क्या है, प्रांत है, तो इसीलिए हो जाएगा आर का प्रांत,
ठीक, आर का परांत बराबर क्या होगा, पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्या को हम जड़ से डिनोट करते हैं, जड़ से, तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा जड़। और उसी तरह से आर का अगर परिसर की बात करें, आर का अगर परिसर की बात करें तो ये भी जड़ ही होगा, क्योंकि ए और बी ये दोनों पूर्णांक है, तो ये भी पूर्णांक यानी जड़ परांत हो गया, और ये भी पूर्णांक यानी जड़, ये भी परिसर हो गया। ठीक, तो बस ये हमारा आंसर है, और ये सब समझने के लिए था। ठीक, यहाँ से लेकर के ये सब समझने के लिए, और हमारा जो आंसर है वो इतना ही है। ठीक, तो इस तरह से आपको बना देना है। आर का परांत भी जड़ होगा, क्योंकि पूर्णांक संख्या ही मानना पड़ेगा, और आर का परिसर भी जड़ ही होगा, क्योंकि इसको भी पूर्णांक संख्या ही मानना पड़ेगा, तभी वो a माइनस बी एक पूर्णांक आ पाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमारा देखिए आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने प्रश्नावली 2.2 को कंप्लीट किया। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछना, बाकी हम नेक्स्ट प्रश्नावली में आगे आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।